अरब की तपती हुई रेत पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, अलबदिया। चारों तरफ रेगिस्तान, धूप की तपिश और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक नाम हर शख्स की जबान पर था, शहनवाज। शहनवाज यानी वो जो शेरों का नवाब हो। ये नाम उसे उसके वालिद ने नहीं बल्कि खुद वक़्त ने दिया था। बचपन से ही उसमें एक अलग सी शख्सियत थी। जब बच्चे खेलते थे वो तन्हा किसी दरख्त के साये में बैठा तिलावत करता। जब लोग डरते थे वो इरादा मजबूत करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी रूहानी ताकत की झलक। जिस्मानी तौर पर भी वो बेहद ताकतवर था, चौड़ा सीना, गहरा रंग और नुकीली दाढ़ी। लेकिन असल ताकत उसकी रूह की थी, जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहती। में लोग कहते थे ये लड़का आम नहीं है, ये अल्लाह का कोई बंदा है। और जब वो तहज्जुद में रोता तो लगता था जैसे आसमान भी उसके आंसुओं को सुनता है। उसकी दुआओं में एक जज्बा था, एक तड़प थी और सबसे बढ़कर यकीन था। अलबदिया एक पुरसुकून गांव था, लेकिन उसके इर्द गिर्द का इलाका एक जालिम बादशाह के कब्जे में था, बादशाह जफरान। उसने अपने खौफ से लोगों के दिलों में अल्लाह की जगह खुद को बिठा दिया था। जो उसकी खिलाफत करता वो या तो सूली पर लटका दिया जाता या जिंदगी भर के लिए गायब कर दिया जाता। मगर शहनवाज वो खामोश नहीं था। वो जब भी मस्जिद में खुतबा देता लोग जमा हो जाते। उसकी जबान में अल्लाह की मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ बगावत का पैगाम होता। वो कहता, अगर तुम्हें डर है तो अल्लाह से डरो, जालिम इंसानों से नहीं। लोगों की रूह कांप जाती, मगर उनके दिलों में उम्मीद की चिंगारी भी जल उठती। शहनवाज की बातों ने पूरे गांव को मुतासिर किया था। वो जवान, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखों में अब डर कम और यकीन ज्यादा था। रात को जब सब सोते शहनवाज उठता, वुजू करता और मस्जिद के एक कोने में सजदा करता। उसका सजदा लंबा होता, आंखों से आंसू बहते और लबों पर बस एक ही दुआ होती, या रब मुझे अपने दीन का सच्चा सिपाही बना दे। मुझे जालिम के सामने खड़ा कर, मगर मेरे दिल में खौफ मत डालना। कभी कभी उसकी मां उठकर उसे देखती और रो देती, ऐ मेरे रब, इस बच्चे को तूने जो जज्बा दिया है उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। शहनवाज के दोस्तों में आमिर नाम का एक सच्चा रफीकर था। वो कहता, शहनवाज तू कोई वली मालूम होता है, तेरे लफ्ज दिल को चीर देते हैं, मगर डरता हूं बादशाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शहनवाज मुस्कुराता और कहता, अमीर जब तक जिंदा हूं हक की बात कहूंगा, अगर मेरी जान भी जाती है तो अल्लाह की राह में जाएगी। एक दिन गांव के पास एक शेर आ गया। लोग डर से भाग खड़े हुए, बच्चों की चीखें, औरतों का शोर, मर्दों की दौड़। लेकिन शहनवाज वो वहीं रुका रहा। उसने शेर की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सब लोग हैरत से देख रहे थे। शहनवाज ने शेर के पास जाकर कहा, अगर तुझे मेरे रब ने भेजा है तो मैं तैयार हूं, और अगर तू मेरा इम्तिहान है तो अल्लाह मुझे सरखरू करेगा। शेर ने एक गुर्राहट की, फिर उसके कदमों में बैठ गया। लोग कांप उठे, मगर फिर तालियां बजने लगीं। शेरों का नवाब का नारा गूंज उठा। यही दिन था जब उसे यह लकीर नुमा नाम मिला, शहनवाज। जफरान बादशाह को शहनवाज की बातों की खबर मिली। उसके जासूसों ने बताया, एक नौजवान है जो लोगों को तेरे खिलाफ भड़काता है। वो तुझसे नहीं डरता, वो कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है। बादशाह को गुस्सा आया, लाओ उसे मेरे सामने, मैं देखता हूं कौन है ये दीवाना। मगर शहनवाज को लाना इतना आसान नहीं था। लोग उसे छुपाते, उसकी हिफाजत करते। मगर एक दिन फज्र की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शहनवाज के हाथों में जंजीरें डाल दी गईं, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो सर झुकाए हुए, आंखों में नूर और लबों पर दुआ लिए चलता रहा। लोगों की आंखें नम थीं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा रब तुझे जाया नहीं करेगा। शहनवाज ने मुस्कुराकर कहा, मां, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को फना नहीं, हमेशा की जिंदगी मिलती है। बादशाह के किले में हर तरफ चहल पहल थी। जालिम बादशाह ने कहा, उसके सामने शान और शौकत दिखाओ, उसे एहसास हो कि अल्लाह नहीं, मैं खुदा हूं। सुनहरी दीवारें, खौफनाक लश्कर, तलवारें और जंजीरें, ये सब शहनवाज को डराने के लिए थे। मगर जब वो लाया गया, वो सर झुकाए, दिल में इज्जत और आंखों में यकीन लिए आया। बादशाह ने पूछा, क्या तू मुझे अपना खुदा मानता है? शहनवाज ने जवाब दिया, जिस रब ने मुझे शेरों से भी ताकतवर बनाया है, मैं उसी के सजदे में झुकता हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उतर आया, मगर शहनवाज की आवाज बुलंद थी और उसका यकीन पहाड़ से भी मजबूत। बादशाह ने ताव में कहा, तेरे जैसे दीवाने को मेरी सल्तनत में जगह नहीं। आखिरी मौका दे रहा हूं,
अगर तू कह दे कि अल्लाह नहीं, मैं तेरा रब हूं, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना शेरों का खाना बना दूंगा। शहनवाज ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर सर उठाकर कहा, जिस रब ने मुझे शेरों से भी ताकतवर बनाया है, मैं उसी के सजदे में झुकता हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरी रूह सब उसी के हैं जिसने मुझे बनाया। दरबार में एक सन्नाटा फैल गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर बुदबुदाया, यह लड़का तो मौत से भी नहीं डरता। बादशाह ने गुस्से में चिल्लाया, इसको उस गुफा में फेंक दो जहां मैंने भूखे शेर रखे हैं। आज देखता हूं इसका रब इसे कैसे बचाता है। हुक्म होते ही सिपाहियों ने शहनवाज को जंजीरों में बांधकर उस वीरान गुफा की तरफ ले जाना शुरू किया, जो महल से कुछ मील दूर थी। वो गुफा जिसे लोग गार ए हैबत कहते थे, डर की गुफा। वहां सालों से शेर पाले गए थे और उन्हें हफ्तों से भूखा रखा गया था। लोग डरते हुए गुफा के बाहर जमा हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह अपने बंदे को बचा ले। गुफा की दीवारें अंधेरे से ढकी थीं और अंदर से शेरों की गुर्राहटें आ रही थीं। जैसे ही शहनवाज को गुफा के दरवाजे पर लाया गया, दरबानों ने जंजीरें खोलीं और दरवाजा खोल दिया। सारा मंजर जैसे थम गया। लोग सांस रोककर देखने लगे। शहनवाज ने दरवाजे से अंदर झांका, फिर मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मैं तेरा वली हूं तो आज इन शेरों को मेरे मुरीद बना दे। उसके लब कांप रहे थे, मगर आवाज में यकीन था। वो गुफा में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ शेरों की आंखें चमक रही थीं। चारों तरफ से गुर्राहटें, जमीन पर पंजों की आहटें और लहू की बू फैली हुई थी। लेकिन शहनवाज बिल्कुल खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और सजदे में झुक गया। या रब, अगर तू चाहे तो शेरों के दिल बदल दे। अगर मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है तो ये लम्हा मेरा इम्तिहान नहीं, मेरी फतह बने। जैसे ही वो सजदे से उठा, एक शेर उसके पास आया। शहनवाज ने सर झुकाया। शेर ने गुर्राहट की, फिर वो उसके सामने बैठ गया। फिर दूसरा शेर आया, वो भी बैठ गया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। पूरी गुफा में मौजूद सारे शेर शहनवाज के चारों तरफ बैठ गए, जैसे कोई बादशाह अपनी रियासत में बैठा हो, और दरबारी अदब से खामोश। गुफा के बाहर लोग चीखने लगे। किसी ने कहा, शेरों ने उसे मार डाला होगा। किसी ने माथा पीटा, किसी ने दुआएं पढ़नी शुरू की। बादशाह ने ऊंचे मचान से देखा और मुस्कुराया, अब देख लिया सबने, कोई नहीं बचा सकता उसे। मगर तभी गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर निकला शहनवाज। उसके कपड़े सही सलामत, चेहरा रोशन और आंखों में एक नूर। उसके पीछे शेर चल रहे थे, जैसे किसी उस्ताद के पीछे शागिर्द। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर हवा में गूंजा एक नारा, अल्लाहू अकबर, शहनवाज जिंदा है, शेरों का नवाब जिंदा है। बादशाह कांप गया। उसके हाथ से जाम गिर गया। वो अपने तख्त पर बैठा बैठा रह गया। उसके वजीर ने कांपती आवाज में कहा, ऐ शहनशाह, ये अल्लाह का कोई बंदा मालूम होता है, इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं। बादशाह खड़ा हुआ, शहनवाज की तरफ देखा और बोला, तू कौन है? क्या तू कोई जादूगर है या कोई रूहानी ताकत? शहनवाज ने जवाब दिया, मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन मेरा रब असाधारण है। तूने मुझे मिटाना चाहा, लेकिन मेरा रब मुझे ऊंचा कर गया। लोग शहनवाज के पैरों में गिर गए। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक फकीर ने कहा, ऐ शहनवाज, तू वली है, तू रहमत है, तू अल्लाह की कुदरत का पैगाम है। शहनवाज ने उन्हें उठाया और कहा, न मैं कुछ हूं, न मेरा कोई जलवा, जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का करम है। बादशाह जफरान कांपता हुआ शहनवाज के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दे ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने तुझ पर जुल्म किया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह अपने वलियों को यूं बचाता है। शहनवाज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरा रब तुझे भी माफ कर देगा। बादशाह जमीन पर सजदा करता है और कहता है, ऐ मेरे रब, अब से मैं तुझी को अपना रब मानता हूं। शहर भर में गूंज उठी थी तकबीर की सदाएं। हर तरफ लोग सजदे में थे, हर आंख नम थी और हर जुबान पर एक ही नाम, शहनवाज। वो शख्स जो शेरों के बीच से सही सलामत निकला, जिसने जालिम बादशाह को झुकने पर मजबूर कर दिया और जिसने हक की ताकत को बेपर्दा कर दिया। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वो तो महज एक आगाज था। अब तो एक पूरा इनकलाब आना था, जो दिलों में उतरता, रूहों को झकझोरता और तख्तों को बदल देता। उस रात किले में सुकून नहीं था। बादशाह जफरान अपने शाही बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी।
उसकी आंखों में शहनवाज का सजदा घूम रहा था। उसके कानों में शेरों की गुर्राहट और सुकून भरी खामोशी की आवाजें थीं। वो उठ बैठा और अपने कमरे से निकलकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जो किले के अंदर बनी थी मगर सालों से वीरान पड़ी थी। आज पहली बार वो दरवाजा खोला गया। बादशाह ने वुजू किया। सर्द पानी से उसके चेहरे पर कपकपी दौड़ गई, मगर दिल में जो सुकून आया वो कभी महसूस नहीं हुआ था। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने जुल्म किया, नाफरमानी की, तेरे बंदों को सताया। अब तुझसे तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें तहरीक थी। एक जालिम का दिल पिघल चुका था। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ी, बादशाह ने सब अमीरों, वजीरों और शहर के बड़ों को बुलवाया। दरबार में एक अलग ही रौनक थी, मगर इस बार बादशाह का चेहरा झुका हुआ था। आज से कोई जुल्म नहीं होगा। मेरी सल्तनत में सिर्फ इंसाफ होगा। हर यतीम को हक मिलेगा, हर गरीब को रोटी मिलेगी, और जो अल्लाह की राह पर चलेगा मैं उसका साथ दूंगा। दरबार सन्न रह गया। सबने समझा कि यह अल्लाह का करम है। शहनवाज भी वहीं था। वो अब एक आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि रूहानी पेशवा बन गया था। जहां पहले लोग खौफ में जीते थे, अब सुकून में थे। मस्जिदें आबाद हो गईं, बाजारों में इंसाफ होने लगा, ज़कात का निजाम कायम हुआ, और सबसे अहम, हर बच्चे को तालीम मिलने लगी। शहनवाज ने बादशाह को मशवरा दिया, मुल्क की हिफाजत तलवार से नहीं, इंसाफ से होती है, और इंसाफ तब होता है जब दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो। बादशाह अब शहनवाज से मशवरे लिया करता, उसे दीन सीखा करता। लोग कहते, ये शहनवाज नहीं, खुदा का नूर है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। एक नया मंसूबा, दीनी मदारिस का क़याम। शहनवाज ने बादशाह से कहा, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां बच्चे सिर्फ इल्म दुनिया ही नहीं बल्कि इल्म दीन भी सीखें, ताकि आने वाली नस्लें हक और सच्चाई की पैरवी करें। बादशाह ने पूरा खजाना खोल दिया। हर सूबे में मदारिस कायम किए गए। वहां हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और तौहीद सिखाई जाती। एक दिन एक बच्चा शहनवाज से पूछ बैठा, आपको शेरों से डर नहीं लगा था? शहनवाज मुस्कुराया, जब दिल में अल्लाह का खौफ हो तो किसी और का डर दिल में जगह नहीं लेता, मगर जहां हक होता है वहां बातिल भी सिर उठाता है। कुछ पुराने वजीर जो शहनवाज के बढ़ते असर से डरते थे, अंदर ही अंदर साजिशें रचने लगे। उनमें एक था वजीर शमसुद्दीन। वो पहले बादशाह का सबसे करीबी था, मगर अब एक मामूली ओहदे पर रह गया था। अगर शहनवाज यूं ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, उसने अपने साथियों से कहा। उन्होंने तय किया कि शहनवाज को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। शिकंजे की चाल, एक जहरीला शाम का दावत। एक रोज शमसुद्दीन ने बड़ी शानदार दावत रखवाई। बादशाह को बुलाया। शहनवाज को खास तोहफों के साथ बुलाया गया। खाना शानदार था, अरबी कबाब, खुशबूदार बिरयानी और मीठे में शहद से भरी कौनाफा, मगर उसी में छिपा था जहर, जो सिर्फ शहनवाज के खाने में था। शहनवाज ने खाना शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह कहा, फिर आंखें बंद करके एक दुआ की। अचानक उसके हाथ रुक गए। इस खाने में कुछ अजीब सी बू है, उसने कहा। शमसुद्दीन ने हंसते हुए कहा, आपको वहम हुआ होगा, यह खाना खास आपके लिए बनवाया है। मगर तभी एक बिल्ली आई और उसी प्लेट की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, वो वहीं गिर गई। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। शहनवाज ने बादशाह की तरफ देखा। आपके घर में अब भी रजामंद नहीं है, शैतान अब भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बादशाह गुस्से में उठा और शमसुद्दीन को पकड़ने का हुक्म दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों की बारी थी। क्या वो सिर्फ चमत्कार देखकर शहनवाज से मोहब्बत करते हैं या उसकी सीरत से? शहनवाज ने कहा, अगर मैं आज नहीं होता तो भी क्या तुम हक पर कायम रहते? लोगों ने जवाब दिया, तू हमारे दिलों में बसता है, तेरा किरदार हमारी मिसाल है। हवाओं में फिर कोई बेचैनी तैर रही थी। अरबी सरजमीन की गर्म रेत भी जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रही थी। शहनवाज की दुआओं से एक मुल्क संवर चुका था, लेकिन किस्मत की तहरीर में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। किले में सुकून, मगर सरहद पर साजिश। जहां शहर के अंदर अमन और इंसाफ का आलम था, वहीं मुल्क की सरहदों पर एक और दुश्मन सिर उठा रहा था। यह एक और बादशाह था, अस्साद बिन कासिम, जो न सिर्फ ताकत का भूखा था बल्कि शहनवाज की रूहानी ताकत से भी जलता था। ये एक फकीर हमारे बादशाही ख्वाबों को कैसे निगल सकता है, उसने गुस्से से कहा। उसने ऐलान कर दिया, शहनवाज या तो मेरे सामने झुकेगा या फिर उसका सिर मेरे कदमों में होगा। उधर किले में शहनवाज अब सिर्फ एक रूहानी रहनुमा नहीं था, बल्कि एक सलाहकार,
एक मोहब्बत की मिसाल बन चुका था। बादशाह हर फैसले में उससे मशविरा करता और लोग उसकी बातों को अल्लाह का हुक्म समझते। मगर कुछ लोगों के दिलों में अब भी हसद था। पुराने दरबारी जिनकी हैसियत कम हो चुकी थी, वो फिर से एकजुट होने लगे। एक नाम अब उभर रहा था, खालिद बिन फौरिस, जो पहले शमसुद्दीन का साथी था। उसने सरहद के दुश्मन से हाथ मिला लिया। अगर हम अंदर से तोड़ दें तो बाहर से फतह आसान हो जाएगी। इस दरमियान शहनवाज का वक्त मदारिस, मसाजिद और बीमारों की खिदमत में गुजरता था। वो अक्सर रात को अकेले शहर की गलियों में निकल जाता, कभी किसी गरीब के दरवाजे पर रोटी छोड़ आता, कभी किसी यतीम के लिए किताबें रखाता। एक बुजुर्ग औरत ने एक रोज उसे रोक लिया। बेटा, तू बादशाह नहीं मगर हमारे दिलों का ताज है। तू चला गया तो यह शहर फिर से वीरान हो जाएगा। शहनवाज की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, मैं रहूं या ना रहूं मगर हक हमेशा जिंदा रहेगा। अस्साद बिन कासिम ने हमला करने का ऐलान कर दिया। उसके पास बड़ी फौज थी, तलवारें, घोड़े और हथियार, मगर उसके पास वो नहीं था जो शहनवाज के पास था, यकीन और दुआ। बादशाह ने शहनवाज से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? शहनवाज ने कहा, पहले सजदा करो, फिर तलवार उठाओ। जो अल्लाह के साथ हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक जुमे की रात मस्जिदों में दुआओं का सिलसिला चला। हर जुबान पर एक ही इल्तिजा थी, या अल्लाह, हमें फतह अता फरमा, हमारे दिलों को तू अपने नूर से भर दे। सहर के वक्त जंग का मैदान सज चुका था। शहनवाज ने सफ़े अव्वल में खड़े होकर तकबीर लगाई, अल्लाहू अकबर। सारी फौज ने उसके पीछे नारा बुलंद किया। जंग शुरू हुई। तलवारें चमकीं, घोड़े सरपट दौड़े और रेत उड़ती रही। मगर एक अजीब मंजर था। शहनवाज की मौजूदगी ही लोगों में ऐसा जोश भरती जैसे वो कोई फरिश्ता हो जो हक के लिए लड़ रहा हो। मगर जैसे ही फतह की आसार नजर आने लगे, अंदर से धोखा हुआ। खालिद ने शहर के दरवाजे खोल दिए। दुश्मन की एक छोटी टुकड़ी शहर में दाखिल हो गई। लोगों में अफरातफरी मच गई। बादशाह को किले में बंद किया गया और खालिद ने फौरन अपने को नया अमीर ऐलान कर दिया। शहनवाज को इस खबर ने झकझोर दिया। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अपने चंद साथियों के साथ किले की तरफ रवाना हुआ। किले के अंदर एक और जंग थी, मगर यह तलवार की नहीं, किरदार की जंग थी। खालिद ने कहा, तू सिर्फ एक फकीर है, मेरे सामने क्या है तेरी औकात? शहनवाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, औकात उस वक्त मालूम होती है जब मिट्टी में मिला दिया जाए। मेरे पास वो दुआ है जो तेरे हथियारों पर भारी है। अचानक अजान की आवाज गूंजी, वो भी किले के अंदर। लोगों ने अपनी तलवारें नीचे रख दी। नमाज कायम हुई और इमाम बनने को सबने शहनवाज की तरफ देखा। वो आगे बढ़ा और नमाज पढ़ाई। उस नमाज के बाद जो रोया वो खालिद था। उसके दिल में कुछ टूट गया था। वो सजदे में गिर पड़ा। मैं हार गया शहनवाज, तू अल्लाह का बंदा है और मैं एक गुमराह। किला वापस बादशाह के हवाले किया गया। दुश्मन की फौज वापस लौट चुकी थी और अस्साद बिन कासिम की हार पूरी दुनिया में गूंज गई। खालिद ने लोगों से माफी मांगी और शहनवाज का खादिम बन गया। अब वो हर रोज मदारिस में पानी भरता, वुजू कराता और बच्चों को अजहान देना सिखाता। एक रोज एक नौजवान आया और बोला, शहनवाज, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, क्या करूं? शहनवाज ने उसे एक तस्बीह दी और कहा, हर दिन सुबह के वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ो, मगर सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ो। वो नौजवान बड़ा आलिम बना और शहनवाज की तालीम को आगे बढ़ाने लगा। शहनवाज हमें सिखाता है, मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं, सजदे से ऊंचा कोई मुकाम नहीं और सच्चाई से ताकतवर कोई हकीकत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी पहचान बनी रहे तो ताज मत मांगिए, तस्बीह थाम लीजिए। या अल्लाह, हमें किरदार की बुलंदी अता फरमा, दिलों में मोहब्बत रख, जुल्म से नफरत दे और सच्चाई के रास्ते पर हमारा साथ फरमा। हमें भी अपने वलियों की तरह जीने और मरने की तौफीक अता फरमा, आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।